इमरान खान हुकूमत में होगा तो मुल्क की तबाही करेगा, हुकूमत से बाहर होगा तो जत्थे लेकर हमला करेगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर बरस पड़ी। कहा, पाकिस्तान की दुश्मन ताकतों ने पैसे देकर इमरान खान को मुल्क की बर्बादी के लिए लॉन्च किया। इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। जाते जाते IMF का मुहादा फाड़ गया। इसकी बिछाई गई बारूदी सुरंगों ने मुल्क को मुआशी मसाइल में फंसा दिया। मईशत इमरान खान के हमलों से संभल नहीं पाई। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान को इलेक्शन चाहिए तो पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलीज तोड़े। सबको इत्तेफाक होना चाहिए कि ये फितना है। जजेस क्यों एक फितने को अनजाने में मजबूत करने का मौका दे रहे हैं? कल को किसी की इज्जत महफूज नहीं होगी तो इसमें अदलिया भी शामिल होगी। फौज में बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल की जमानत पर रिहाई का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह ने रहनुमा PTI की जमानत 5 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की। चीफ जस्टिस ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से पूछा, क्या शहबाज गिल ने किसी अफसर या सोल्जर से बगावत के लिए राब्ता किया? क्या आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से कभी शिकायत दर्ज करवाई गई? चीफ कमिश्नर वजारत दाखिला की बगावत का केस बनाने की मंजूरी कहाँ है? बगावत का केस को तो ये अदालत मानती ही नहीं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, तफ्तीश में शहबाज गिल का किसी आर्म्ड फोर्स के बंदे से राब्ता सामने नहीं आया। शहबाज गिल ने एक को नहीं, अपने बयान से सबको बगावत पर उकसाया। शहबाज गिल के अल्फाज की खुद उनकी जानिब से तरदीद नहीं की गई। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज गिल का बयान गैर जिम्मेदाराना, गैर मुनासिब और हतक आमेज था। आप कार्रवाई जरूर करें लेकिन ठोस मवाद तो सामने लाएं। ड्रैकोनियन लॉ उनकी हुकूमत में उन्होंने लगाए, अब आप लगाना चाहते हैं। कराची डेंगू के निशाने पर 24 घंटों के अंदर डेंगू के मरीजों की तादाद में 30% तक इजाफा। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रोज़ाना 200 से ज़ायद मरीज़ अस्पतालों में लाए जा रहे हैं। निजी अस्पतालों में भी मरीजों की तादाद में होशरुबा इजाफा। मरीज़ और तीमारदार अस्पतालों में बेड के लिए परेशान। लेबॉर्ट्रीज पर भी टेस्ट कराने आने वालों का रश बढ़ गया। हेल्थ केयर कमीशन ने डेंगू टेस्ट की फ़ीस 3000 रुपये से कम करके 850 रुपये कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का डेंगू लार्वा को तल्फ करने के लिए स्प्रे और फ्यूमिगेशन मुहिम शुरू करने का ऐलान। डेंगू ने जंग छेड़ दी। सिंध हुकूमत अब तक तैयारियों से आगे न बढ़ सकी। वायरस कंट्रोल करने के लिए पंजाब से मदद लेने का फैसला। सिंध के डॉक्टर्स और डेंगू प्रोग्राम के अमले की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। शहरी पूछते हैं, क्या पंजाब की मदद आने तक डेंगू सोया रहेगा? शहर में मुकम्मल तौर पर स्प्रे तक होता नजर नहीं आ रहा। न दरकार आलात और न अमला मौजूद है। आगाही मुहिम तक शुरू न की जा सकी। महकमा सेहत सूबे में डेंगू की असल सूरत हाल से ही लाइल्म। वजीर सेहत अजरा पेचोहो ने एतराफ़ किया कि निजी इदारों की जानिब से डेटा फराहम नहीं किया जा रहा। डेटा फराहम न करने वाली लैब बंद करने की वार्निंग दे दी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के हमले तेज। सूबे भर में 310 नए केसेस। पेशावर में 24 घंटों में 140 अफराद में वायरस पाया गया। लोअरदीर में 46, बरदान में 39 केसेस सामने आए। जुड़वा शहरों समेत पंजाब के बड़े शहरों में डेंगू का तेज़ फैलाव। लाहौर में 98, रावलपिंडी में 79, इस्लामाबाद में 75 मुतासर। गुजरावाला, मुल्तान, सियालकोट और DG खान में भी डेंगू केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। पंजाब के अस्पतालों में डेंगू के 678 मरीज ज़ेर इलाज हैं। राजनपुर की बस्ती अफसलाबाद में बेयारो मददगार इमदाद के मुंतज़िर 15 अफराद पर मुश्तमिल खानदान एक दरख्त के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। 3 अफराद नाबीना जबकि 3 का जहनी तवाजुन भी दुरुस्त नहीं। जैसे तैसे जिंदगी बसर करने वाले खानदान को सैलाबी रेलों ने उजाड़ दिया। हुकूमत की इमदाद के मुंतज़िर। पानी उतरने के बाद राजनपुर में नकल मकानी करने वाले खानदानों की टूटे फूटे घरों को वापसी। अपनी मदद आपके तहत जिंदगी की नई शुरुआत की कोशिशें। मक्खियों की बहुतात, मुतासिरीन की दुहाइयाँ। कहते हैं मच्छरों की वजह से पूरी रात आंखों में गुजार देते हैं, सो नहीं पाते।
जिला दादू और सेवन में सैलाबी पानी की सतह में कमी का सिलसिला जारी। मंछर झील में पानी की सतह 22 फीट तक नीचे आ गई। मंछर झील से निकलने वाला पानी अड़ल बैड और अड़ल टेल, दानस्तर और 4 शिगाफों के जरिए दरिया सिंध की तरफ रवां दवा। सेवन में बाजारा लिंक रोड से पानी उतर जाने के बाद सड़क पर ट्रैफिक बहाल। इंडस हाईवे खैरपुर नाथनशाह से मेहर तक बंद, जिसके बायस सिंध और बलूचिस्तान तक जाने वाला ट्रैफिक बंद। सिवाय दाल और चने के और हमें कुछ नहीं मिला है। खेमे कहाँ है? यहाँ हुकूमत की तरफ से तो कुछ भी हमारे पास नहीं आया है। हमारा जो घर है और बागात है वो तो सब खत्म हुए। शाम की रोटी के कमाने का कुछ जरिया नहीं है उसकी। हम हुकूमत से अपील करते हैं बाकी अगर और कुछ तो नहीं कर सकता, सिर्फ घर का तमीर करने का तो कुछ बंदोबस्त कर ले। सारा मकान बर्बाद हो गया। हमारा कमीशन शिमसी है, बरमे बाग है, सारा बाग बर्बाद हो गया। लोग सारे के सारे हमारे घरों को देख रहे हैं। हमारे अगर हम न बोले तब भी हमारे घरों का ये हालत हम खुद बता रहे हैं कि हमारे कितना नुकसान हुआ है। तमाम दियात बशीन, चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला में कई सैलाब मुतासरीन को चादर मिली न चार दीवारी की कोई उम्मीद। घर न होने का दुख एक तरफ और खजा की सर्द रातें खुले आसमान तले गुजारने का खौफ अपनी जगह। पहाड़ी इलाकों में खजा की सर्द रातों ने डेरे डाल दिए। सैलाब मुतासरीन कहते हैं पहले हालात ने सताया, फिर भूख ने तड़पाया, वक्त गुजरा तो बीमारियों ने आ घेरा। हुकूमत ने मौसम सरमा से पहले अमली इकदाम न किए तो बर्फबारी शुरू होते ही नया बहरान जन्म ले लेगा। मैंने हेल्थ मिनिस्टर साहिबा को भी भेजा है। इधर भी मुझे पता चला है कि 5 डेथ्स ये कैंप में बता रहे हैं। 5 लोग गुजर गए, 5 डेथ्स हुई, लेकिन इनको पता ही नहीं था। मैंने इस पे इनकी सरजनिश की है DHO की और कहा है कि पूरी डेटा तो लो और अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे। और मेडिसिन इधर पहुँचाई हैं, इन्होंने भी दिखा रहे थे सारी, लेकिन हालत ये है कि जो मेडिसिन लेके आए थे वो उनकी ख़त्म हो गई हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ठट्टा में बुनियादी मरकज़ सेहत और प्राइमरी स्कूल का दौरा। वज़ीर आला सिंध ने अस्पताल अमले से अद्वियात की फराहमी के बारे में मालूमात ली। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि यहाँ आकर पता चला कि कैंप में 5 अफराद की अमवात हुई हैं और इंतज़ामिया को पता ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की सरजनिश। मुराद अली शाह ने कहा कि मुतासरीन की मदद में किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं। छोड़ो यार, इमरान खान को और बात करें, वो मकाफात अमल का शिकार होगा। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। हमारी सारी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ इस सैलाब के बाद जो तबाही आई है वो बहुत बड़ी तबाही है। वो कोई 1 माह या 2 माह या 5 माह में रिकवरी नहीं होनी, सालों लगेंगे। मैं आपको अर्ज़ करूँ। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं इमरान खान मकाफात अमल का शिकार हैं, उनके लिए हमें कुछ नहीं करना। हमारी सारी तवज्जो सैलाब की तबाही पर है। सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली में कई साल लग सकते हैं। हुकूमत, सियासतदानों और रियासती इदारों का काम मुतासरीन की बहाली है, एक दूसरे को जूते मारना कोई काम नहीं। मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत। मरीम नवाज के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि ये इल्ज़ाम गलत है कि ट्रस्ट डीड तैयारी के वक्त कैलिबरी फ़ॉन्ट दस्तियाब नहीं था। रॉबर्ट रेडले ने जिराह में माना कि वो कंप्यूटर एक्सपर्ट ही नहीं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि फिर तो ये केस ख़त्म ही हो गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि रेडले एक्सपर्ट नहीं तो फिर उसके शवाहिद ही ख़त्म हो जाते हैं। ट्रस्ट डीड दुरुस्त है तो इसका असर क्या पड़ता है। मरीम के वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि इस केस पर नैब का पुराना कानून लगाएं या नया, बनती बरियत ही है। अदालत ने समाअत 20 सितंबर तक मुलतवी कर दी। नवाब शाह से लाश मिलने के बाद MQM के लापता कारकुन आबिद अब्बासी की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। विफाकी वजीर फैसल सब्जवारी, राब्ता कमेटी के डेप्यूटी कन्वीनर वसीम अख्तर और कामरान टिसोरी समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में वसीम अख्तर ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, कराची को मजीद लाशें मत देना। अब अगर लाश मिली, लापता कारकुनान बाजियाब नहीं हुए तो फिर अपनी हुकूमत खुद संभालना।
डिप्टी कन्वीनर ने कहा, राब्ता कमेटी इजलास में आइंदा का लहाए अमल तय किया जाएगा। अब 2100 रुपये आटा कौन ले, किस तरह ले? जिसके 5 बच्चे 6 बच्चे वो तो महीने में 3-4 बोरियां आटा खाते हैं, किधर से लाएंगे? इसके प्राइस को कंट्रोल करे और जितना भी हो सके मार्केट में अवेलेबल करे। ज़्यादा से ज़्यादा दिहाड़ी बनती है 800 रुपये। 800 रुपये में क्या होता है? 800 रुपये में तो कुछ भी नहीं होता है। ऊपर से आटा भी महंगा हो गया, घी भी महंगा हो गया, चीनी भी महंगा हुआ है। कहती है 2100 रुपये 2000 रुपये कौन आटा लेते हैं? ये जुल्म रहती है हुकूमत की तरफ से। कोई सिरे से कोई हुकूमत ही नहीं है, बस हर बंदे का अपनी अपनी मर्जी है। कभी 2100 पर है तो कोई 2200 पर, कोई 2500 पर। बस एक तरह की जो है ना अगरी नगरी है। महंगाई ने मार डाला, अब आटा भी पहुंचे दूर। कीमतों में मुसलसल इजाफा। पेशावर में 20 किलो का थैला 2100 रुपये से कम में दस्तियाब नहीं। शहरी परेशान, मुंह मांगे दामों फरोख्त पर हुकूमत से नाला। कहते हैं हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। मकामी डीलर्स ने पंजाब से आटा ना आने के बायस कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। कोयटा में आटे की किल्लत दूर ना की जा सकी। शहरी मारे मारे फिर रहे हैं। 20 किलो के थैले की 2500 रुपये में फरोख्त जारी। पंजाब से आटा पहुंचने का इंतज़ार। बहावलपुर में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई। 950 गंदम की बोरियों से भरे ट्रेलर को कब्जे में ले लिया गया। PSL के लिए नशरियाती हुकूक ARY को देने का अमल शफाफ नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट में खुद PTV ने एतराफ़ कर लिया। PTV के वकील ने कहा, PSL के नशरियाती हुकूक के लिए ARY और PTV के इश्तराक का अमल शफाफ नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद नज़ीर शेख और जस्टिस आसिम हफीज़ पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जियो सुपर और दीगर की अपीलों पर समाअत के लिए 4 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। ARY को भी नहीं। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की सतह बुलंद होने पर माहीगीरों में खुशी की लहर। नई कश्ती दरिया में उतारने से पहले जश्न, कश्ती को सजाने, शहनाई बजाते पानी में ले जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मछेरे कहते हैं, दरिया में पानी की आमद बढ़ने से हमें नई जिंदगी मिलती है।